लेसन कंप्लीट करने छोड़ दिया। ये साइड वेले कोई गजराला पाला बैठा पर सर काम दे दो और सर थोड़ा और दो अरे नींद नहीं गई है हम गए यस। कक्षा 9 विज्ञान लेसन का नाम क्या है बताओ? उत्तक। क्या नाम है? उत्तक। जो भी कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनना, साथ साथ ही याद हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल समझ में आई मेरी बात? यस। सबसे पहला बिंदु, उत्तक किसे कहते हैं? तो शरीर के अंदर एक कोई भी निश्चित काम करना होता है, तो निश्चित काम को किसी स्थान पर संपन्न किया जाता है, तो इसके लिए कोशिकाओं का एक विशिष्ट समूह होता है। क्या होता है? विशिष्ट समूह। उसको हम किस नाम से जानते हैं? उत्तक। किसी विशिष्ट को कोई विशिष्ट काम किसी विशिष्ट स्थान पर करते हैं, ठीक है? तो ये एक समूह करता है, जिस समूह को हम किस नाम से जानते हैं? उत्तक के नाम से। उत्तक किससे मिलकर बना होता है बताओ? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यस। पौधे नॉर्मली स्थिर होते हैं। क्या होते हैं? स्थिर। तो इसमें सहारा प्रदान करने वाले बहुत सारे क्या होते हैं? उत्तक होते हैं, और इसमें अधिकांश उत्तक मृत होते हैं। क्या होते हैं बताओ मेरे को? मृत होते हैं। नेक्स्ट, जंतु जो होते हैं वो क्या करते हैं? इधर उधर अपने दोस्तों की तलाश में या रहने खाने पीने के लिए, घूमने फिरने के लिए विचरण करते रहते हैं, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। तो इसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे नॉर्मली जोड़ा से यहाँ आया, यहाँ से वहाँ गया, स्कूल गया, फतेहनगर गया, अकोला गया, तो नॉर्मली ऊर्जा की आवश्यकता अपन को होती है। तो इसके लिए हम में अधिकांश कौन से उत्तक पाए जाते हैं? जीवित उत्तक पाए जाते हैं। कौन से उत्तक? जीवित। विभाजन क्षमता के आधार पर उत्तकों को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2। पहला है वृद्धि या विभज्योतक उत्तक, दूसरा है स्थायी उत्तक। याद रखना। अगला बिंदु है पादप उत्तक। इसमें एक उत्तक है विभज्योतक उत्तक। विभज्योतक उत्तक क्या करता है? पौधे के निश्चित क्षेत्रों में वृद्धि करता है। ये उत्तक क्या करते हैं? विभाजन करने का काम करते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? विभज्योतक उत्तक। अब विभज्योतक उत्तक की बात करें तो 3 प्रकार का होता है: शीर्षस्थ, कैम्बियम और अंतर्विष्ट। क्लियर? नेक्स्ट, शीर्षस्थ की यदि हम बात करें तो अगर ये जड़ों और तनों में है तो ये क्या करता है? जड़ों और तनों की मतलब लंबाई बढ़ाता है। क्या करता है? लंबाई बढ़ाता है। कैम्बियम की यदि हम बात करें तो ये तने की परिधि बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? परिधि, उसका एरिया, क्षेत्र बढ़ाता है। अंतर्विष्ट की बात करें तो ये पर्व संधियों पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पर्व संधियों पर। स्थायी उत्तक की यदि हम बात करें, किसकी बात करें? स्थायी उत्तक की। तो स्थायी उत्तक किसे कहते हैं बताओ? विभज्योतक उत्तक जो होता है वो विभाजन होने के बाद धीरे धीरे ये जो उसकी शक्ति होती है, विभाजन होने की शक्ति, ये क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? उसके बाद वो किस में बदल जाता है बताओ? स्थायी उत्तक में। विभज्योतक उत्तक अपनी विभाजन शक्ति जब खो देता है उसके बाद उसको हम किस नाम से जानते हैं? स्थायी उत्तक के नाम से जानते हैं। अगला बिंदु है विभेदीकरण। विभेदीकरण क्या होता है? कोई विशिष्ट काम करना है, ठीक है, और उस विशिष्ट काम को करने के लिए उत्तक एक स्थायी आकार ले लेता है। क्या करता है? स्थायी आकार ले लेता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विभेदीकरण। अगला बिंदु है स्थायी उत्तक के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के: सरल स्थायी उत्तक, जटिल स्थायी उत्तक। नेक्स्ट, अगला बिंदु है सरल स्थायी उत्तक के प्रकार। 3 प्रकार होते हैं: पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेन्काइमा। पैरेन्काइमा की यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है, और इसकी भित्ति, कोशिका भित्ति जो होती है वो बिल्कुल पतली होती है। इसकी कोशिकाएं जीवित होती है, बिल्कुल फ्री होती है। इसके अलावा इसके बीच में काफ़ी खाली जगह पाई जाती है। इसी में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। समझ में आया? ये किसकी विशेषता देखी हमने? पैरेन्काइमा की। अगला बिंदु है कोलेन्काइमा। अगला बिंदु क्या है? कोलेन्काइमा। ये पादप के लचीलेपन के लिए आवश्यक है। किसके लिए? लचीलेपन के। हिल डुल सकता है आराम से, मतलब एडजस्ट हो सकता है, और पौधे को आंतरिक सहायता प्रदान करता है। कौन करता है? कोलेन्काइमा। कौन करता है बताओ मेरे को? कोलेन्काइमा। यहाँ तक समझ में आया? अगला है स्क्लेन्काइमा। ये क्या करता है? कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। नारियल के रेशे की बात करें तो ये किससे मिलकर बनता है बताओ? स्क्लेन्काइमा से मिलकर बनता है। इस उत्तक की अधिकांश कोशिकाएं होती है जो होती है मृत, और इस उत्तक की जो भित्ति होती है या जो भी लेयर होती है वो लिग्निन से बनी होती है।
कुछ पौधों में, है ना, और लिग्निन के कारण ये कुछ मोटी होती है, लेयर्स, है ना, याद रखना। अगला बिंदु है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? एपिडर्मिस जो होता है इस पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इसको हम किस नाम से जानते हैं? स्टोमेटा के नाम से। किसके नाम से? स्टोमेटा के नाम से। और स्टोमेटा जो है ये रक्षी कोशिकाओं के द्वारा घिरा रहता है, यानी कि रक्षी कोशिकाएं जो होती है वो क्या करती है? वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करती है, ऑक्सीजन को मतलब क्या करती है? छोड़ती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है। वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो इसके द्वारा ही होती है, स्टोमेटा के द्वारा। एपिडर्मिस जो कोशिका ये पानी सोखने का काम भी करती है, और मरुस्थल में जो भी पौधे होते हैं उनमें एपिडर्मिस के साथ एक क्यूटिन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्यूटिन। ये क्या करता है? जल की हानि को रोकता है। जटिल स्थायी उत्तक की यदि हम बात करें तो जटिल स्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यदि कोई हमें जटिल स्थायी उत्तक के उदाहरण पूछता है तो क्या बताएंगे? जाइलम और फ्लोएम। इन दोनों को हम संवहन उत्तक के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। अगला बिंदु है जाइलम। जाइलम के कौन कौन से भाग होते हैं? वाहिनिका, वाहिका जाइलम, पेरेन्काइमा जाइलम और फाइबर से मिलकर बना होता है। ये इसके पार्ट है, इनको तुम याद रखना। और जाइलम जो है क्या काम करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, पानी और खनिज लवण को क्या करता है? ऊर्ध्वाधर संवहन करता है। पानी और खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों में क्या करता है? पहुंचाता है। अगला है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? सबसे पहले इसके पार्ट, चालनी नलिका, चालनी कोशिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे, इससे मिलकर बना होता है। बिल्कुल क्लियर। पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम, साइलेंट कर दे बेटा उसको, नहीं उसका है, साइलेंट कर दे उसको। आप साइलेंट कर दो। हाँ, निकटना आता है, अरे तो मने आवे मन नहीं हो रहा है, रहने दे। पानी आवे साइलेंट करता। हां यो बे। हाँ वाह, अब रख दे वहाँ पे। आरो भी होता है दे दोबारा के। चलो अब कंटिन्यू, बीच में डिस्टर्बेंस बिल्कुल मत। नेक्स्ट अगला बिंदु जो है वो है जंतु उत्तक। अगला बिंदु कौन सा है? जंतु उत्तक। जंतु उत्तक क्या करते हैं? शरीर में अंगों की गति के लिए सहायक होते हैं, यानी कि हमें हमारे अंगों को गति करवानी है तो उसके लिए जंतु उत्तक बहुत ही आवश्यक होते हैं, और इसके लिए पेशी कोशिकाएं भी हमारे शरीर में पाई जाती है। सबसे पहला उत्तक दे रखा है एपिथेलियमी उत्तक, शरीर को ढकने के लिए जरूरी है। ये त्वचा के रूप में, मुंह के रूप में, आहार नली, रक्त वाहिका नली का स्तर, फेफड़े, कुपिका इत्यादि को बनाने में सहायक है। यानी कि ये जितने भी पार्ट्स अभी मैंने बोले इनको बनाने में किसका मुख्य भागीदारी रहती है? एपिथेलियमी उत्तक की भागीदारी रहती है। अगला बिंदु है संयोजी उत्तक। इसमें रक्त को लिया गया है, रक्त को हम एक तरल संयोजी उत्तक मानते हैं, और इसके तरल आधात्री जो भाग होता है जो भी रक्त का, उसको हम किस नाम से जानते हैं बताओ? प्लाज्मा के नाम से। प्लाज्मा में क्या क्या होता है? लाल रक्त कणिका है, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से अन्य संयोजी उत्तक स्नायु से जुड़ी होती है। मांसपेशियों और अस्थियों को जोड़ने का काम किसका है बताओ? कंडरा का है। उपास्थि से मिलकर क्या क्या बनता है बताओ? नाक, कान, कंठ और श्वास नली किससे मिलकर बनती है? उपास्थि से बनती है। याद रखना, थोड़ी सी स्पीड इसीलिए कि हमने पहले सारा पढ़ लिया है स्लो में। पेशी उत्तक की यदि हम बात करें तो हमारे शरीर में गति के लिए सहायक है। ऐच्छिक पेशियों को हम इच्छा अनुसार क्या करवा सकते हैं? गति करवा सकते हैं। अनैच्छिक पेशियों को हम इच्छा अनुसार गति नहीं करवा सकते। अंतिम बिंदु है तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक क्या होता है? ये कोशिकाओं से मिलकर बनता है और उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करता है। इसमें से कह सकते हैं जैसे मस्तिष्क, मेरुरज्जु तंत्रिकाएं जितनी भी है ये तंत्रिका उत्तक से मिलकर बनी होती है। तंत्रिका उत्तक की जितनी भी कोशिकाएं होती है इनको या तो हम तंत्रिका कोशिका कहेंगे या न्यूरॉन कहेंगे, ना कि न्यूट्रॉन। न्यूरॉन आता है तो इसका चित्र बनाना है तुम्हें, और न्यूट्रॉन आता है तो न्यूट्रॉन का बनाना है कक्षा वाला। यह प्रश्न गलत मत करना। और अंत में तंत्रिका कोशिका का चित्र भी तुम्हें बनाना है, जिसमें तुम्हें दिखाना है इसका लंबा जो भाग तंत्रिकाक्ष और छोटे छोटे लेयर्स जिनको हम डेंड्राइट्स के नाम से जानते हैं, और बीच में एक केंद्रक होता है। ये सारी चीज़ें तुम्हें बना के लानी है, और इसी के साथ अपना पूरा लेसन कंप्लीट। मात्र 10 मिनट में हमने इस पूरे पार्ट को याद कर लिया, और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा तुम 13 चैप्टर ही याद करते हो तो तुम्हारे 130 मिनट ही चाहिए तुम्हें, है ना। 1 घंटा 30 मिनट में तुम पूरा रिवीजन कर पाओगे साइंस का। ये तुम्हारे लिए सबसे फायदे की बात हो जाएगी। समझ गए यहाँ तक? क्लियर है बिल्कुल? यस।